दिल्ली के अंदर इस समय सारे के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है ज़बरदस्त पानी भर चुका है। 5 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसमें से कुछ बच्चे भी हैं। इनकी मेयर शैली ओबराय कुछ ही समय पहले कह रही थी कि इस बार दिल्ली मानसून का मज़ा लेगी। दिल्ली मानसून का मज़ा अपनी जान दे के दे रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोर्ट ने भी उसको कहा, कोर्ट के अंदर, कि ये तो गुंडा है। ये आगे से तो ऐसे दिखाएंगे कि कोर्ट बड़ी फेयर है, बड़ी अनबायस्ड है, लोगों के लिए है। हेलो, दिल्ली त्राहिमाम कर रही है। दिल्ली के अंदर बाढ़ आ चुकी है, लोग ज़्यादा पानी आने से मर रहे हैं। पहले दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत थी, तब दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही थी कि हम तो धरने पे बैठ जाएंगे। धरने पे तो बैठ गए, लेकिन पानी नहीं आया। उसके बाद जब बारिश हुई तो कह दिया पानी तो आ गया है, इसलिए हम अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं। अब दिल्ली पूरी पानी में डूब चुकी है और आम आदमी पार्टी अभी भी कुछ नहीं कर रही है क्योंकि इन्होंने नाले साफ़ ही नहीं करवाए और लोगों की जानें जा रही हैं। दिल्ली को नर्क बना दिया है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल इस समय शराब घोटाला करके तिहाड़ जेल में बंद है और अंदर से ही चीफ मिनिस्टर बना बैठा है। दिल्ली को कोई नहीं चला रहा। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली को नोच नोच के लूट लूट के खा रहे हैं। दिल्ली में फ्री का बाजा बजा के इसने दिल्ली का बाजा बजा दिया। इस वीडियो में बात करेंगे कि आज दिल्ली के क्या हालात हैं और दिल्ली किस तरह त्रस्त है, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बेशर्मों की तरह कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जी मैं आपको दिल्ली के अभी के हाल बता देता हूं जो कि आज न्यूज़ में छाए रहे हैं। तो सुनिए जी, दिल्ली के अंदर इस समय सारे के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है ज़बरदस्त पानी भर चुका है। 5 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसमें से कुछ बच्चे भी हैं। और दिल्ली में किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। इनकी मेयर शैली ओबराय कुछ ही समय पहले कह रही थी कि इस बार दिल्ली मानसून का मज़ा लेगी। दिल्ली मानसून का मज़ा अपनी जान दे के दे रही है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के राजेंद्र नगर एरिया के अंदर बाढ़ आने से 3 IAS की तैयारी करने आए हुए बच्चे मर गए, डूब गए। वो गंदे नाले के पानी के अंदर मर गए। इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आई कि वो अपनी जान नहीं बचा पाए। दम घुटने से, गंदे पानी के दम घुटने से उनकी जान चली गई और आम आदमी पार्टी गायब। पता ये चला कि उन्होंने कितने समय से आम आदमी पार्टी का जो काउंसलर है दुर्गेश पाठक, उसको बोला था कि इस वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कोई जवाब नहीं दिया गया क्योंकि दुर्गेश पाठक तो खुद शराब घोटाले के अंदर फंसा हुआ है। वो अपनी जान बचाएगा या बच्चों की जान बचाएगा? तो आम आदमी पार्टी अब दिल्ली वालों की जान लेने पे उतारू हो चुकी है। पहले भी इन्होंने दिल्ली में दंगा करवाया था 2020 में, तब भी दिल्ली वालों की जान ली थी। और इस बार खुद से सबके सामने ये दिल्ली वालों की जान ले रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं सरेआम। तो दिल्ली के अंदर जी आज की खबर यही है कि 5 लोगों की जानें जा चुकी हैं और पानी जो है वो भरता जा रहा है। और ये जो है आतिशी जो मंत्री बनी बैठी है, ये ट्वीट कर रही है कि जी दिल्ली में बहुत पानी भर गया, इसलिए हमने स्कूल बंद कर दिए हैं। जो लोग मर गए हैं उनकी सुध लेने वाला, उनके परिवारों से बात करने वाला कोई नहीं है। तो जी ये है आपकी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार सरकार। दिल्ली में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि 10 फ्लाइटों को भी जो है रिस्केड्यूल कर दिया गया है और 8 जो है वो रीडायरेक्ट कर दी गई हैं लखनऊ पे और जयपुर में, 2 लखनऊ में और 8 जयपुर में। और इसके अलावा सब बातचीत ही कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहा है। ये वेट कर रहे हैं कि कब अपने आप पानी चला जाए। कोई निकालने वाला प्रशासन का कोई काम नहीं है। केजरीवाल बैठ करके बकवास किया करता था कि भैया हम दिल्ली को ये बना देंगे, वो बना देंगे, दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। दिल्ली झीलों का शहर बन गई। दिल्ली पूरी की पूरी झील ही बन गई है। नाले का पानी दिल्ली की सड़कों पे घूम रहा है और लोग उसमें घुट घुट के मर रहे हैं। तो जी ये जो सारा जो इस
जो पानी जो भर गया है इसका जो पूरा ठीक रहा है, ये इस बात पे फोड़ रहे हैं कि इस बार बारिश ज़्यादा पड़ गई है। यही बात इन्होंने पिछले साल भी कही थी। असलियत क्या है कि इन्होंने नाले साफ़ ही नहीं करवाए हैं। ये बेसिक काम होता है एमसीडी के अंदर, और एमसीडी के अंदर केजरीवाल ही बैठा हुआ है और इनसे नाले तक साफ़ नहीं होते और दिल्ली के अंदर पानी भर जाता है। और इस बार तो लोगों की जानी शुरू हो चुकी हैं। तो जी दिल्ली की ये भ्रष्ट सरकार जो है ये इस काम में लिप्त है। अब सुनिए जी, जो दिल्ली के ये जो काम चल रहा है दिल्ली में, जो इतना काम कर रही है आम आदमी पार्टी, इसको एक्सपोज अब सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के। जो आपकी जो टीवी मीडिया है, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, वो तो केजरीवाल के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है, वो तो पैसे खा करके चुप हैं। हम जैसे जो यूट्यूब पे लोग बैठे हैं वही आपको इसकी सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन कल कोर्ट को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि 2 हफ्ते पहले कोर्ट ने भी पूछा था कि भैया तुम तो कहते हो तुमने हमारे कोर्ट परिसर के आसपास सारी नालियां साफ़ कर रखी हैं, इसकी जांच करवाओ कि साफ़ कर रखी हैं कि नहीं कर रखी, कहीं ये ना हो कि कोर्ट के अंदर बाढ़ आ जाए। ये 2 हफ्ते पहले कहा था कोर्ट के अंदर जज साहब ने। लेकिन दिल्ली की किसी को कोई चिंता नहीं, उन्होंने दिल्ली की चेकिंग नहीं करवाई। वहाँ पर 2 लोग जो हैं, 3 बच्चे पहले मर चुके हैं और अब 5 लोगों की और मरने की खबर आ रही है। तो लेकिन इस बार कोर्ट ने जो है कल इनको फटकार लगाई। अब सुनिए जी, कोर्ट में क्या फटकार लगी है इनको। कोर्ट ने कल जो है इनसे आकर के इनसे पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो, हैं ये क्या चल रहा है, ये दिल्ली का जो बेड़ा गर्क जो हो चुका है, ये दिल्ली में जो नाले के पानी की बाढ़ आ रही है, इसका जो रीज़न है ये कोर्ट में कहा गया है जज द्वारा कि ये फ्रीबी कल्चर, जो तुम ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हो, ये उसकी वजह से हुआ है। ये कल कोर्ट ने भी कह दिया। ठीक है जी, ये क्यों कहा कोर्ट ने, क्योंकि जो बच्चे मरे हैं IAS की जो कोचिंग कर रहे थे, उनसे उस केस के अंदर दुखी होकर के कोर्ट में ये कहना पड़ा जज साहब को। ठीक है जी, उन्होंने MCD के बारे में पूछा कि भैया MCD के जो ये लोग हैं ये कर क्या रहे हैं, ये कहाँ गायब हैं, ये कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जी ये जो एक्चुअली जो सारी बात चल रही थी ये थी कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो कि जो है राजेंद्र नगर में जो ये बच्चों की जो मौत हुई है उसके ऊपर जांच करेगी। इसके ऊपर ये सारी बात चल रही थी। ठीक है जी, अब इसमें जो 3 बच्चे जो मरे हैं, श्रेया यादव, तान्या सोनी और नवीन दालविन, ये बेचारे तो मर गए। अब आम आदमी पार्टी जो है वो तो खाना पूर्ति कर रही है, वो उस सेंटर के किसी मालिक को पकड़ लिया, वहाँ के कोऑर्डिनेटर को पकड़ लिया, 2-4 जो हैं बंद कर दिए वहाँ के इंस्टीट्यूट, बस इतना ही काम कर रही है दिखाने के लिए कि हमने बहुत कुछ कर दिया, हम तो बुलडोज़र चला देंगे। बेसिकली लोगों को गुस्सा शांत करने के लिए काम किया जा रहा है। जो असली प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ के बच्चे टीवी पे आके बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर यही चल रहा है और पानी भरा हुआ है, पानी कोई निकालता नहीं है, और सब इंस्टीट्यूट जो हैं वो बेसमेंट के अंदर अपना काम चला रहे हैं, बच्चों को वहाँ पे रखते हैं, गलत तरीके से रखते हैं। वहाँ पे लाइब्रेरी बनाना अलाउड नहीं है, वो लाइब्रेरी के नाम से बच्चों से पैसे ठगते हैं और वहाँ पे बच्चों को बैठने की जगह दे देते हैं और वहाँ पे जो है पानी आ जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं किया गया, सिर्फ दिखाने के लिए जो है 4 इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए और 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। और वो चाहते हैं तुम इससे ही जो है ठंडे हो जाओ, बाकी जो है प्रॉब्लम चलती रहे, चाहे अगले साल दोबारा बच्चे मर जाएँ, इनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, तो ये सब बातें जो हैं ये बच्चों ने आकर के टीवी पे बताई हैं। अब इसी बात पे जो है सब डिस्कशन चल रही थी कोर्ट के अंदर भी। कोर्ट ने तो कह दिया जो केजरीवाल साहब जो बैठ करके सारे वोट जो इकट्ठे करते हैं फ्री का राशन दे के, अब ये फ्री के राशन के चक्कर में ही दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ है, ये कोर्ट ने भी कह दिया है। ठीक है जी, कोर्ट ने धमकी भी दी है कि भैया इस पूरे मैटर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, और अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स करते हो तो हम ये केस उठा करके CBI को दे देंगे। ठीक है जी, ये भी इन्होंने उठा करके ये कल डराया है सरकार को, क्योंकि काम तो करने वाले हैं ही नहीं, ये तो अय्याशी करने वाले लोग हैं, स्कैम करने वाले लोग हैं। जो हमारा चीफ मिनिस्टर खुद का स्कैम करके तिहाड़ में पड़ा है, तो इन लोगों को क्या लेना देना काम से। तो कोर्ट को इनको धमकी देनी पड़ रही है कि भैया तुम जो पैसे लेके खा के बैठे हो ना इन इंस्टीट्यूट से, जो तुम इनसे जो रोज जो तुम्हारी सेटिंग होती है, जो तुम हफ्ता लेते हो इनसे, दुनिया भर की सेटिंग करते हो इनसे, और इनको सारी परमिशन दे देते हो, इलीगल परमिशन देते हो, जो उसकी सेटिंग कर रखी है तुमने, उसकी वजह से तुम इनको पकड़ नहीं रहे। अगर नहीं पकड़ोगे तो हम CBI को लगा देंगे। ये कोर्ट को कहना पड़ा जी कल। ठीक है जी, अब कोर्ट ने ये कहा है कि पर्सनली जो है जो DCP और जो MCD कमिश्नर है वो फ्राइडे को दोबारा से उनके सामने जो है हाजिर हो जाने की कल दोबारा से कोर्ट ने इनको बुलाया है। इन्होंने कहा है जी ये जो इंसिडेंट है ये क्रिमिनल निगलेक्ट है, और तुम जो हो नौटंकियाँ ज़्यादा कर रहे हो और पकड़ नहीं रहे असली कसूरवारों को। ये कोर्ट का साफ साफ इशारा है जी।
ठीक है जी। अब इस केस के अंदर इन्होंने एक गाड़ी चलाने वाले को अरेस्ट कर लिया है। वो आदमी जो है वो अपनी गाड़ी चला करके उस इंस्टीट्यूट के सामने से निकला था, उसको अरेस्ट कर लिया। उसकी बीवी आकर के जो है टीवी पे इंटरव्यू दे रही है कि मेरे पति की क्या गलती है। और पूरी दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि क्योंकि तुमको असली कसूरवार नहीं पकड़ना, क्योंकि तुमने उनसे पैसे खाए हुए हैं, इस वजह से तुमने किसी भी राह चलते आदमी को पकड़ लिया। उसको जो है बेल नहीं दी, उसको उठा करके जेल में ले गए हैं। वो आदमी जो है बेचारा, उसको उठा करके ले गए हैं। उसकी वीडियो भी सामने आ गई है, वो सब सामने से सिर्फ गाड़ी निकाल रहा है। उसको बेफालतू में पकड़ लिया क्योंकि इनको किसी ना किसी के ऊपर बात डालनी थी, तो उसको बलि का बकरा बना दिया गया। उस आदमी को उठा के ले गए, तो कोर्ट ने उसका भी पूछा भाई उसको क्यों पकड़ लिया तुमने। ठीक है जी। कोर्ट ये बात इसका मतलब समझ रही है कि ये लोग जो हैं असली कसूरवारों को बचाने के लिए किसी का भी बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसमें पुलिस का भी कुछ रोल जो है सामने आ रहा है साफ साफ। ठीक है जी। अब इन सब केसेस के बाद आज ही खबर आई है कि उस आदमी को जो गाड़ी चला रहा था उसको तो कोर्ट ने बेल दे दी है कि भैया तू तो निकल, तेरे को तो गलत बता दिया इन लोगों ने। और अब कल जो है सुनवाई होगी, उसमें पता चलेगा कि केजरीवाल जो है कितना और कुकर्म करना चाहता है, क्योंकि कल जा करके ये कोर्ट में और भी कुछ झूठ बोल सकते हैं। तो आप नज़र बना के रखिए, हम आपको जो है इनकी पूरी सच्चाई बताते रहेंगे, ये कितना गिर सकते हैं ये लोग। अब जी आपको मैं आज की एक और बड़ी खबर दे देता हूँ। कोर्ट के अंदर एक और केस चल रहा है। ये तो सारा दिन कोर्ट में ही बैठते हैं आम आदमी पार्टी वाले, तभी दिल्ली का ये बेड़ा गर्क है। दिल्ली का सारा चोरी का पैसा वो कोर्ट में लगा रहे हैं और दिल्ली वाले जो है वो मर रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है आम आदमी पार्टी वालों को कि दिल्ली का क्या हाल है। कोर्ट में इनका एक और केस चल रहा है जिसके अंदर इन्होंने अपनी ही नेता स्वाति मालीवाल की कुटाई करवाई केजरीवाल ने अपने ही घर के अंदर। कोई कहते हैं कि भाभी जी ने खुद करवाई कुटाई, कोई कहता है केजरीवाल ने कुटाई कराई। तो इसकी जो है घर में कुटाई करी गई थी, तो वो उसने कोर्ट में केस डाल दिया था और कोर्ट के अंदर जो है बहस हुई। आज की ये बात है, सुबह सुबह की बहस हुई और विभव कुमार जो है केजरीवाल का राइट हैंड, गुर्गा उसका गुंडा, पहली बार ऐसा हुआ कि कोर्ट ने भी उसको कहा कोर्ट के अंदर कि ये तो गुंडा है, इसे कैसे तुमने काम दे दिया, ये कैसे चीफ मिनिस्टर के घर में रह रहा था। भाई क्या कोर्ट को पता नहीं है कि केजरीवाल गुंडे ही रखता है अपने पास। कितनी खबरें आती हैं कि जब ये अनशन पे बैठा था, अन्ना हजारे के साथ नौटंकी करता था, तो ये तब भी गुंडे लेके बैठता था। इसकी पार्टी में गुंडे भरे हुए हैं। इसके साथ जो लोग काम करते हैं, संजय सिंह वगैरह, उनका तो सारा इतिहास देख लीजिए, सारे गुंडे हैं। लोग बताते हैं कि संजय सिंह पहले सिनेमा हॉल्स के बाद टिकटें ब्लैक करता था, फिर गुंडागर्दी करता था समाजवादी पार्टी के लिए, इसने ले लिया। आपको याद होगा योगेंद्र यादव और वो प्रशांत भूषण को किस तरह जूते मार के भगाया था इसने गुंडों से, उसकी तो पूरी ऑडियो वीडियो सामने आ गई थी। तो ये तो पुराना गुंडा है, गुंडे तो रखता ही है। तो विभव कुमार को कोर्ट ने भी गुंडा कह दिया और हैरानी हो रही है कोर्ट में कि भैया क्यों केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर के घर में गुंडा कैसे आ गया। और भैया गुंडों का ही है चीफ मिनिस्टर वो। अब वहाँ पे कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी, ये तो बहुत ही बड़े वकील हैं। इनकी तो पिटीशन लगती है 2 मिनट में सुप्रीम कोर्ट उठा लेता है। 3 करोड़ केस पेंडिंग है, उनकी नहीं सुनता कोर्ट, इनकी सुन लेता है। इतने बड़े वकील हैं और इनकी सबसे ज़्यादा फीस है। लेकिन केजरीवाल के कुत्ते का भी केस पहुँच जाए तो सिंघवी साहब पहुँच जाते हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब के पास पैसा ही बहुत है। केजरीवाल साहब तो सिंघवी साहब से कम किसी को हायर ही नहीं करते। तो सिंघवी साहब जो है इस गुंडे का केस लड़ने के लिए भी पहुंचे हुए थे और कोर्ट में वो ये कह रहे थे कि भैया उसकी साइड ले रहे थे और उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे। उसको पॉलिटिकल इशू बता रहे थे कि ये तो पॉलिटिक्स चल रही है, पुलिस भी इनकी है, सब कुछ इनका है। और स्वाति मालीवाल ने तो जिस दिन उनकी कुटाई हुई उसके इमीडिएटली बाद तो उन्होंने कोई FIR भी नहीं करवाई, FIR भी 1 या 2 दिन के बाद जाके करवाई। तो ये तो पॉलिटिकल केस है, पुलिस भी BJP वालों की है। तो ये इस तरह की बातें कर रहे थे कोर्ट के अंदर। अब ये इस तरह की बातें तो बहुत समय से कर रहे हैं, केजरीवाल के केस में भी करते रहते हैं, मनीष सिसोदिया के केस में भी करते रहते हैं। इनको तो कॉन्फिडेंस है कि इनको कोर्ट से इनको कोई झाड़ नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़े वकील है। पता नहीं क्या सेटिंग है कोर्ट में इनकी, तो कोर्ट भी सुनती है इनकी बातें। लेकिन आज जो है कोर्ट ने इनको थोड़ा सा सुनाया, उन्होंने कहा भी ये तो गुंडा है, इसकी क्या बात कर रहे हो तुम। कोर्ट ने ये बात कही कि हम तो बड़े बड़े जो क्रिमिनल होते हैं ना, जो मर्डरर्स होते हैं, जो किलर्स होते हैं, हम उनको भी बेल दे देते हैं। ठीक है जी। लेकिन आप जरा FIR तो देखो, स्वाति मालीवाल ने क्या बयान दिया है। स्वाति मालीवाल कह रही मैं रो रही थी और ये आदमी मुझे फिर भी पीटे जा रहा था। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उनके पीरियड चल रहे थे और वो चिल्ला रही थी कि मेरे पीरियड चल रहे हैं, मुझे मत मार। वो आदमी फिर भी मारे जा रहा था और उन्होंने स्वाति मालीवाल के पूरे शरीर पे मारा है। उन्होंने कहा है कि स्वाति मालीवाल को इन्होंने इतनी बुरी तरह कूटा है कि स्वाति मालीवाल अधमरी हो गई है। ठीक है जी। और उसके बाद आप कह रहे हो कि इस आदमी को हम बेल दे दें, तो गुंडा है, इसको कोई बेल नहीं मिलेगी। आप खुद सोचिए, कोर्ट ने
केजरीवाल के गुर्गे को किलर्स और मर्डरर्स से भी ऊपर का बता दिया कि ये उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। अब आप सोचिए, और अभिषेक मनु सिंघवी के मुंह पे ताला लग गया। एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा झटका लगा है अभिषेक मनु सिंघवी को भी कि भैया वो जो दलीलें दे रहे थे, कोर्ट ने क्या जवाब दिया आगे से। इतनी बड़ी बात कह दी कोर्ट ने कि केजरीवाल जो है गुंडे लेके घूम रहे हैं और वो औरतों को किस तरह बेरहमी से मार रहे हैं। औरतें गिड़गिड़ा रही हैं और वो और पीटे जा रहा है उसको। और उस औरत के जो है इसने बुरी तरह चेस्ट पे, पेट में और पेल्विक एरिया में भी मारा है उस औरत को। जब उस लड़की के पीरियड चल रहे थे उसको उस दौरान पीटा है इन्होंने। तो कोर्ट कह रही है भैया इसको तो हम नहीं देंगे बेल, इस आदमी को तो बेल नहीं देंगे, और इसको बेल दी तो ये गुंडा बाहर जा करके लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा और ये जांच को होने नहीं देगा ढंग से। इस वजह से इसको बेल नहीं दी है। तो अब आप बताइए, ये तो आज की कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि आप कह रहे हैं कि इसने एक दिन बाद क्यों करवाई FIR। उसने कहा भैया निकलते ही छूटते ही उसने 112 नंबर दबा दिया और अपनी कंप्लेंट कराई है। और जैसे ही वो लड़की की कुटाई करी है, जब वो थोड़ी स्टेबल हुई जा करके उसने FIR करवा दिया। आप ये क्या बात कर रहे हो यहाँ पे आकर के कि उसने नहीं करवाई, कोई पॉलिटिकल एंगल है, ये वो सब बेकार की बातें हैं सब। ये कोर्ट कह रहा है, ठीक है जी। और कोर्ट ने एक बात और भी, जो अभिषेक मनु सिंघवी साहब कह रहे थे कि ये तो ट्रेसपास कर गई थी केजरीवाल के घर पे, केजरीवाल के घर पे ज़बरदस्ती घुसी थी। तो कोर्ट ने आगे से ये बात नोट करी है कि भैया जो सामने वाला जो वकील है, मतलब स्वाति मालीवाल ने ये बात कही कि भैया मैं तो अपॉइंटमेंट लेके गई थी, मैं ऐसे थोड़ी ना घुस गई थी, मैं तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके गई थी इसके अंदर। तो ये कैसे बोल रहे हैं ये बात कि मैं केजरीवाल के घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसी हूँ। आप सोचिए ये कोर्ट के अंदर कितना झूठ और कितनी बेकार की बातें कर रहे हैं। इनके पास दलीलें नहीं थी, फिर भी अभिषेक मनु सिंघवी कभी पॉलिटिक्स का एंगल दे रहा है, कभी स्वाति मालीवाल को मतलब उसके ऊपर शक पैदा कर रहा है कि ये क्यों नहीं आई FIR कराने, और पुलिस जो है वो तो हमारे अंडर नहीं है, इस तरह की बातें कर रहा है। और ये जो है केजरीवाल के घर में ज़बरदस्ती घुसाई। आप सोचिए, एक महिला की पिटाई इतनी बुरी तरह करवाई है इन्होंने, और उसके उस चोर को, उस चोर तो नहीं बोलना चाहिए, उस गुंडे को बचाने के लिए ये उस औरत पे कैसे कैसे इल्ज़ाम कोर्ट के अंदर लगा रहे थे। लेकिन कोर्ट ने भी जो है इनकी एक नहीं सुनी। तो जी कल दोबारा से जो है केजरीवाल जो है उनको तो कल आम आदमी पार्टी को तो कोर्ट में पेश होना ही है। इस केस के अंदर भी जो है इनको झटके पे झटके लग गए हैं। केजरीवाल का गुर्गा बहुत ज़बरदस्त फंस गया है और इसको तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी वाली सज़ा होगी। लेकिन इन सब के पीछे मेरा एक सवाल, जो बड़ा सवाल है, वो ये है कि जी देश के अंदर कोर्ट्स के अंदर बड़े खेल होते हैं। तो हम भी समझ गए हैं, हमको भी समझ में आ गया कि कोर्ट में कैसे कैसे खेल होते हैं। ये आगे से तो ऐसे दिखाएंगे कि कोर्ट बड़ी फेयर है, बड़ी अनबायस्ड है, लोगों के लिए है, और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ कर देंगे। लेकिन जब बेल देने का टाइम आएगा, जब सज़ा देने का टाइम आएगा, तो ये जो है, जो सामने खड़ा है, जो कसूरवार है, ये उसकी साइड लेते हैं, सज़ा कम देंगे, बेल दे देंगे। केजरीवाल को बेल क्यों दी थी आपने इतने, जब उसने संगीन क्राइम किया है इलेक्शन में, उसको बाहर कैंपेन करने के लिए बेल किसने दी? भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है केजरीवाल को। और आज भी मुझे तो शक है कि विभव कुमार जो है वो आज बहुत खुश होगा कि भैया मुझे आज डांट पड़ गई है, इसका मतलब मुझे कम सज़ा मिलेगी, या मैं छूट जाऊंगा, या मुझे बेल मिल जाएगी। तो क्या जज साहब जो है शुरू में लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, इस तरह की भारी भरकम जो है अपना गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन बाद में जो है जिसे कहते हैं मुलायम हाथ रख देते हैं इन कसूरवारों के ऊपर, इन गुंडों के ऊपर। हमारी भी नज़र बनी हुई है कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट के फैसले कैसे चल रहे हैं, इस पे हम बहुत ही एक पैनी नज़र बना के बैठे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, और हम आम आदमी पार्टी और उसके चलते हुए प्रपंचों के ऊपर और कोर्ट में चलते हुए सारे के सारे केसेस के ऊपर नज़र बनाए रखें। हम आपको सारे के सारे अपडेट्स ऐसे ही देते रहेंगे। केजरीवाल का बहुत ही बुरा समय चल रहा है और आम आदमी पार्टी का इससे बुरा समय नहीं आ सकता था। अब देखते हैं इनका कोर्ट्स के अंदर इवेंचुअली क्या होता है, इनको कितनी सजाएं मिलती है, और जो इन्होंने लूटा है क्या वो दिल्ली का पैसा वापस लाया जाता है। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।